प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक युवक विशाल बार बार एक ही गलती दोहराता था। वह जो भी पढ़ता भूल जाता, बार बार हार मानने के कगार पर खड़ा। एक दिन उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी वृद्ध से हुई। वृद्ध ने कहा, यदि तुम चाणक्य की सैर्व वैदिक विधियां सीख लो तो जो पढ़ोगे वो दिमाग में ऐसे छपेगा जैसे पत्थर पर लकीर। विशाल की आंखों में आशा की चमक लौट आई। क्या यह संभव था? प्राचीन भारत का तक्षशिला विश्वविद्यालय विद्या और ज्ञान का केंद्र था। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उन्हीं में से एक था विशाल, एक युवा छात्र जिसकी लगन तो सच्ची थी, लेकिन एक समस्या ने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया था। वह जो भी पढ़ता उसे याद नहीं रहता था। हर परीक्षा में असफल होना, गुरुजनों की डांट और मित्रों की हंसी ने उसे निराश कर दिया था। एक रात वो अकेले एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर तेज। क्यों रो रहे हो पुत्र? वृद्ध ने पूछा। विशाल ने अपना दुख बताया। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम तैयार हो सच्चा प्रयास करने के लिए तो मैं तुम्हें चाणक्य नीति पर आधारित शैव वैदिक विधियां सिखा सकता हूं, जिससे तुम्हारा दिमाग तेज तलवार बन जाएगा। विशाल ने तुरंत सहमति दी। ब्रह्म मुहूर्त का अभ्यास। वृद्ध ने कहा, पहली विधि है ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन। सुबह 4 से 6 बजे का समय, जब वातावरण शांत हो, तब मन और मस्तिष्क सबसे जागरूक होते हैं। उस समय पढ़ा गया ज्ञान गहराई तक बैठता है, जैसे ओस की बूंद धरती में समा जाती है, वृद्ध ने कहा। विशाल ने अगले ही दिन से अपनी दिनचर्या बदल दी। कहानी भाग थी संकल्प और उच्चारण शक्ति। दूसरी विधि है जो पढ़ो उसे बोलकर पढ़ो। शब्दों को बोलने से श्रवणेंद्रियां सक्रिय होती हैं और जानकारी लंबे समय तक दिमाग में बनी रहती है। साथ ही हर अध्याय से पहले यह संकल्प लें, मैं इस ज्ञान को आत्मसात करूंगा और ये मेरे भीतर गहराई से समा जाएगा। यह मन को प्रोग्राम करने की वैदिक पद्धति। तीसरी विधि है एकाग्रता को साधो। वृद्ध ने विशाल को एक दीपक दिया और कहा, इस दीपक की लौ को बिना पलक झपकाए 1 मिनट देखो। इस अभ्यास ने विशाल की मानसिक स्थिरता को बढ़ाया। चाणक्य नीति कहती है, जो मन को नियंत्रित कर ले वह संसार को नियंत्रित कर सकता है। चौथी विधि संशोधन और स्मरण की शक्ति। वृद्ध ने कहा, जो तुम पढ़ते हो उसे 3 चरणों में दोहराओ, उसी दिन, अगले दिन और 3 दिन बाद। इस त्रिकाल अभ्यास से ज्ञान दीर्घकालीन स्मृति में बस जाता है। विशाल ने हर विषय को इस प्रणाली से दोहराना शुरू किया और चमत्कारी बदलाव महसूस किया। 5वीं विधि आहार और ब्रह्मचर्य का पालन। वृद्ध ने खाओ, जैसा जीवन जियो वैसा ही मस्तिष्क बनता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, इंद्रियों का संयम ही असली तप है। विशाल ने तेल मसाले से दूर रहकर सात्विक भोजन शुरू किया। उसने संयम का पालन किया। अब उसका शरीर भी सहयोगी बन गया। 6ठी विधि कल्पना शक्ति का उपयोग। 6ठी वैदिक विधि है, हर विषय को चित्रों, रंगों और दृश्यों के रूप में कल्पना करो। वृद्ध बोले, जैसे एक चित्र 1000 शब्दों से बढ़कर होता है, वैसे ही कल्पना शक्ति ज्ञान को स्थायी बनाती है। विशाल ने भूगोल को नदियों के बहाव की तरह, इतिहास को नाटकीय घटनाओं की तरह पढ़ना शुरू किया। 7वीं विधि दूसरों को सिखाना। वृद्ध ने कहा, अंतिम विधि सबसे शक्तिशाली है, जो सीखो उसे सिखाओ। जब तुम किसी और को समझाते हो तब तुम्हारा मस्तिष्क उस ज्ञान को पुनः गहराई से समझता है। विशाल ने अपने मित्रों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे वह न केवल याद रखने लगा बल्कि गहराई से समझने भी लगा। वह जो कभी हारता था अब गुरु बन गया। समय बीता और अब वही विशाल जो भूल जाता था विश्वविद्यालय का सबसे तेज छात्र बन गया। उसे राजदरबार में आचार्य बनने का निमंत्रण मिला। वह वृद्ध को ढूंढने गया पर वह कहीं नहीं थे, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे एक चिट्ठी रखी थी। ज्ञान बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। अब तुम्हारी बारी है उस दीपक को आगे बढ़ाने की। चाणक्य।